ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। प्रश्न है, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे। वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, भक्त जिसकी महिमा करते हैं तुम उनके सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नमा नहीं करना है। बाप को बच्चे याद करते हैं, नमा कभी नहीं करते। बाप ने इस तन का लोन लिया है, वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, तुम भी अच्छी रीति जानते हो। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह दूसरे को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भर कर और दान करेंगे उतना फायदा होगा। मनुष्य दान करते हैं उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है, उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं। तीसरी पॉइंट, ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, वह है इनडायरेक्ट। अभी तुम तो सम्मुख हो ना, अब बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है। यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं। करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। चौथी पॉइंट, बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वह है झूठे कलंक। ये जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि, ऐसी कोई बातें हैं नहीं। वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। महिमा तो एक शिव बाबा की ही है। पांचवें पॉइंट, तुम जानते हो एक है भक्त माला, दूसरी है ज्ञान की माला। भक्त माला से रुद्र माला के बने हैं, फिर रुद्र माला से विष्णु की माला बनती है। रुद्र माला है संगम युग की। यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। छठी पॉइंट, ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वह तो हैं हिंसक चीजें। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि सुदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी है। वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम बच्चों को अब सव अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है। तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी। इनका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। 7वीं पॉइंट, अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो। यह भूलना नहीं चाहिए
पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। यह सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं, परंतु लिफ्ट भी है। अभी बाबा आते ही हैं तुमको लिफ्ट देने। सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है। 8वीं पॉइंट, साधु संत आदि जो भी हैं सब उस एक माशू को याद करते हैं। सभी उनके आशिक हैं, परंतु वह कौन है यह कुछ भी समझते नहीं हैं। सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं, फिर मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बाबुरी नाथ का मंदिर है। इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। भारत के यह लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन के तो नहीं है ना। चीन के होते तो शक्ल ही और होती। यह हैं ही भारत के। 9वीं पॉइंट, अभी तुम पुरुषार्थ कर जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा आया परंतु हमने कुछ नहीं लिया, यह लिखा हुआ है। भंबोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं। बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो। बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे। राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। 10वीं पॉइंट, अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते, न तो तुम आत्मा को हाथ है न बाप को, फिर हाथ किसको जोड़ते हो। कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे। तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। यह तो मेरा लोन लिया हुआ तन है, परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है। 11वीं पॉइंट, बाप ने समझाया है जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं, क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, तो भक्ति मार्ग में भी फिर वह बातें चलती हैं। तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हैं। ईश्वर पर फिर जोत कैसे जगाएंगे। तो बाप समझाते हैं, मेरी तो जोत जगी हुई है, मैं तुम्हारी जोत जगाता हूँ। बाप को क्षमा भी कहते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं। सदैव ज्योत जगी रहती है, उनको ही याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं। वरदान है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं।
कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। अच्छा, ओम शांति।